वजह है कि बलूचिस्तान के स्कूल्स में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा? और आप जान के अगली बात जब आपको बताने जा रहा हूं, हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको तफसीलात भी बताऊंगा। यार मैं आपको क्या बताऊं, इतने हम लोग डिसलॉयल हैं इस मुल्क से, इतनी भी लॉयल्टी नहीं दिखाते। और जनाब सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान। मुशर्रफ ने क्या नारा लगाया था? उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो फिर बलोची नाराज क्यों है? ठीक है, वो बलोची इस वजह से नाराज नहीं है, आपने सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, तो क्या वो पाकिस्तान को जोड़ कर रखे ना, फिर कौमियत क्यों नहीं आई? बलूचिस्तान इस वक्त BLA जो कि दहशतगर्द जमात है उसके कंट्रोल में आ चुका हुआ है। पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं और ये आर्मी चीफ भी पार्लियामेंट के अंदर कह चुके हैं कि भाई अब हालात हमारे हाथ से बाहर हैं, हम कब तक अपने फौजियों का खून बहाएंगे। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते कही। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान बिल्कुल दहाने पे खड़ा है अपनी आज़ादी के। इसी दौरान जो है 21 लोगों को शहीद भी किया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने। कि देखिए ये हमें बड़ा नुकसान दे रहा है और लड़ाई झगड़े भी इसलिए हो रहे हैं, पावर स्ट्रगल चल पड़ी है। भाई साहब, ये जो फिर बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती फंड्स की, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से हों या बाकी मामला हों, गवर्नेंस के हवाले से हों, ये हों कि जी हमारे इलाके में तरक्की क्यों नहीं होती, फंड्स कहाँ जाते हैं, ये बड़ा जेन्युइन पॉलिटिकल मामला है। दूसरा है दहशतगर्दी। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का AP गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों इनफैक्ट अभी पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है और वह है बलूचिस्तान। और इनफैक्ट जिस तरह से बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक हो या फिर पाकिस्तानी पुलिस के ऊपर हमले हों या फिर जो बलूचिस्तान के लोग हैं लोकल स्तर पर भी अब पाकिस्तान के खिलाफ खुल के सामने आने लगे हैं, जिसके बाद अब तो पाकिस्तानी मीडिया के भी एनालिस्ट जो हैं वो मानने लगे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि बलूचिस्तान के अब कई इलाके हैं जहां पे सीधे सीधे BLA का कब्जा हो चुका है और वहां पे पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है, यानी पाकिस्तानी झंडा जो है उसको नहीं लहराया जा रहा है, जिसके ऊपर जो पाकिस्तानी सरकार है वो अपने सरकारी कर्मचारी जो कि बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, चाहे स्कूल के अंदर हो या फिर दूसरे सेक्टर में, वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा यह मैसेज दिया जा रहा है कि अगर वो लोग अपने स्कूलों के अंदर या फिर उनके जो रिस्पेक्टिव प्लेसेज ऑफ वर्क हैं वहाँ पे पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराएं या फिर पाकिस्तान के नेशनल एंथम नहीं गाएंगे तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक खबर पढ़ी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज 347,000 किलोमीटर। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज ने मुझे परेशान किया। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मुझे इस चीज ने परेशान किया। मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं। ये जो सिचुएशन है कि झंडा नहीं लहराया जाएगा, मेरे लिए ये डाइजेस्टेबल चीज नहीं है। मेरे से ये चीज हजम नहीं हो रही। झंडा नहीं लहराया जाएगा तो भाई किसका झंडा होगा? वो भाई झंडा लहराते हैं BLA वाले, अपना झंडा लहराते हैं, अपना झंडा लहराते हैं BLA। तो फिर बातें तो फिर दुनिया फिर आप करेगी ना आपके पास। आप बेसिकली आप किसी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह यह है कि लोकल सपोर्ट खत्म हो रही है। अगर खत्म नहीं हो रही तो जो लोकल्स हैं, जिस तरह ये वही सिचुएशन है जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि हुकूमत का प्रोटेक्ट नहीं करेगी, दहशतगर्द डायरेक्ट आके लोगों पे हमले करेंगे। हुकूमत जब प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, दहशतगर्द डायरेक्ट आके हमले करेंगे, तो लोग कहेंगे भाई ठीक है, जो इस वक्त हमारे पास आएगा हम उसकी बात मान लेंगे। सुबह हुकूमत आती है, रात को दहशतगर्द आते हैं, तो फिर रात को दहशतगर्दों की सुनेंगे, दिन को हुकूमत की सुनेंगे। यही चीज आपको बलूचिस्तान में होती नजर आएगी अब, और आ रही है। और ऊपर से फिर सिंपैथी, खातून गिरफ्तार है। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूंगा कि ना जाएं बलूचिस्तान, और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज, तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है। हम किसको इल्जाम दें? मैं किससे पूछूं? या पंजाबी क्या करे? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने हैं और वजीर आजम ने और सदर ने कंडेम करता है? भाई मैं भी कंडेम करता हूं। तो आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान की मरम पट्टी इस तरह होगी? बलूचिस्तान इस वक्त BLA जो कि दहशतगर्द जमात है उसके कंट्रोल में आ चुका हुआ है। 347,000 किलोमीटर, इतना बड़ा रकबा है वो। और पोजीशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। और फॉरेन ऑफिस क्या कहता है? हमारा फॉरेन ऑफिस कहता है जनाब वो इनको पता ही नहीं है सिचुएशन क्या है वहां पर। आबिर साहब, मसाइल गंभीर हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन एक मसला हमें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान में उठती हुई बढ़ती हुई दहशतगर्दी का भी है, और जो कोयटा में धमाका हुआ निहायत ही अफसोसनाक है। जी, बहुत ही तकलीफदेह खबरें हैं कि एक नहीं 3 बलूचिस्तान के अंदर आज दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। कोयटा के अंदर जो है पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ, ये बड़ीच मार्केट के करीब डबल रोड पर यह धमाका हुआ और रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद था, बॉल बेरिंग भी उसके अंदर डाले हुए थे। दूसरा एक उतना ही तकलीफदेह वाकया गवादर में हुआ है, फायरिंग करके जो है गोलियों से 6 अफराद को मार दिया। और जिस तरह उनकी रेशियल प्रोफाइलिंग हमेशा तरीकाकार है कि उनमें से ज्यादातर बताया जा रहा है कि ताल्लुक पंजाब से था। तीसरा जो वाकया मस्तूंग में कार पर फायरिंग की और CTD के एहलकार एक जाँ बहक हो गए, एक शख्स जख्मी हो गया। तो कम से कम 9 अफराद 3 मुख्तलिफ वाकयात में बलूचिस्तान में जाँ बहक हो चुके हैं।